नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक बेहद बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव की। ये एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चेन्नई के तहत निकाली गई शानदार वैकेंसी है जो 2026 के लिए है। अगर कोई मेडिकल या सपोर्ट फील्ड में एक बेहतरीन सरकारी ढांचे के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं देना चाहता है तो ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। 17। जी हाँ, 17। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असल में ये दिखाता है कि फिलहाल पूरे 17 अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। ये सिर्फ एक या दो पदों की बात नहीं है, बल्कि पूरे मेडिकल इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। तो चलिए सीधे इस मास्टर एम्प्लॉयमेंट नोटिस की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलग अलग पॉलीक्लिनिक्स में मौजूद शानदार मौकों की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। इस एक नोटिस में ही सब कुछ है जो किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, ECHS रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू। दूसरा, मेडिकल और स्पेशलिस्ट रोल्स। तीसरा, पैरामेडिकल वैकेंसी। चौथा, सपोर्ट स्टाफ। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और सैलरी। और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ECHS भर्ती अभियान का ओवरव्यू, रीजनल पॉलीक्लिनिक लोकेशंस। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पोस्टिंग्स होंगी कहाँ। जरा इन नामों को देखिए। वेलोर, चेन्नई, अवादी से लेकर तिरुवन्नामलाई, कंचीपुरम, विल्लुपुरम, पुडुचेरी और कुड्डालोर तक। यानी कि इसका रीजनल फैलाव काफी बड़ा है ना? इन इलाकों के आसपास रहने वालों के लिए तो घर के करीब नौकरी पाने का ये सच में एक सुनहरा अवसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मेडिकल और स्पेशलिस्ट भूमिकाएं यानी हाई लेवल हेल्थ केयर पोजीशंस। जिनके पास एडवांस्ड मेडिकल डिग्रियां हैं उनके लिए यहाँ टॉप टियर ओपनिंग्स मौजूद हैं। जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए MD या MS होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट के लिए स्पेशलिटी में PG डिग्री और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए MD, MS या DNB चाहिए। उसी तरह मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS और डेंटल ऑफिसर के लिए BDS जरूरी है। मतलब क्वालिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट और हाई लेवल रखी गई है। तीसरा सेक्शन है पैरामेडिकल वैकेंसीज के बारे में, जो एसेंशियल डायग्नोस्टिक और केयर सपोर्ट के लिए होती हैं। डॉक्टर्स तो जरूरी हैं ही, पर कोई भी मेडिकल सिस्टम क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ के बिना तो नहीं चल सकता, राइट? यहाँ बहुत अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं। लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए DMLT, BSc या आर्म्ड फोर्सेस का क्लास 1 कोर्स मांगा गया है। फार्मासिस्ट के लिए B फार्मेसी या डिप्लोमा चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट और डेंटल असिस्टेंट के लिए भी एक रेलेवेंट डिप्लोमा या आर्म्ड फोर्सेस कोर्स होना चाहिए। यही वो टीम है जो पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सपोर्ट स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग इन पॉलीक्लिनिक्स को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस कैटेगरी में योग्यताओं में काफी विविधता देखने को मिलती है। ऑफिसर इंचार्ज का पोस्ट विशेष रूप से रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। ड्राइवर के लिए 8वीं पास और वैलिड LMV लाइसेंस चाहिए। वहीं फीमेल अटेंडेंट और सफाई वाला के लिए केवल साक्षर होना पर्याप्त है, जबकि चौकीदार के लिए 8वीं कक्षा या GD ट्रेड का अनुभव होना चाहिए। ये रोल्स हर दिन के काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए बहुत अहम है। पांचवा सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और सैलरी। अप्लाई करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। अब सबसे अहम बात, कॉन्ट्रैक्ट की लंबाई। यहाँ एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन को शुरुआत में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उन्हें हायरिंग में थोड़ी प्राथमिकता भी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का है। हालांकि आम नागरिकों को भी अप्लाई करने के लिए पूरी तरह इनकरेज किया जा रहा है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब नंबर्स पर आते हैं। मंथली सैलरी यहाँ पूरी तरह से फिक्स्ड है। मेडिकल स्पेशलिस्ट्स 1,30,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ये 95,000 रुपीज़ है। और जो स्टैंडर्ड पैरामेडिकल रोल्स हैं जैसे लैब टेक्नीशियन, उनका रेम्युनरेशन 36,500 रुपीज़ तय किया गया है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। लेकिन रुकिए, एक और बहुत ज़रूरी बात है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह शुरू करने से पहले 10 दिन की ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी OJT करनी होगी। ये 10 दिन की OJT बिल्कुल मैंडेटरी है। पर ध्यान रहे, इस ट्रेनिंग के दौरान कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और हाँ, इसके पूरा होने पर OIC पॉलीक्लिनिक से एक सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य होगा। छठा और आखिरी सेक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे सिक्योर करें। गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, इसलिए इन 4 स्टेप्स को ध्यान से सुनिए।
पहला, ECHS.gov.in से सही फॉर्मेट डाउनलोड करें। दूसरा, अपनी क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएं। तीसरा, इन सब की डुप्लीकेट कॉपी को एक सीलबंद लिफाफे में रखें और उस पर साफ साफ लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आगे पद का नाम। और चौथा, इसे OIC ECHS सेल फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई 60009 के पते पर भेज दें। इस तरीके को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें ईमेल या SMS से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन पूरी तैयारी के साथ आना है। अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे। अगर एप्लीकेबल हो तो डिस्चार्ज बुक, PPO और सर्विस रिकॉर्ड भी लाने होंगे। 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो मत भूलिएगा। एक और बात, सफर के लिए कोई TA या DA नहीं मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट, इंटरव्यू से ठीक पहले एक ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे, तो उसकी पूरी तैयारी करके आइएगा। एक तारीख जो दिमाग में अच्छे से छाप लेनी है वो है 11, जी हाँ 11 जुलाई 2026। ये एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन है। इस तारीख के बाद आने वाला कोई भी एप्लीकेशन किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये ECHS चेन्नई का एक शानदार और बहुत बड़ा मौका है उन सभी के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना योगदान देना चाहते हैं। सारी डिटेल्स अब आपके सामने हैं, तो बस एक आखिरी सवाल बचता है, क्या 11 जुलाई की डेडलाइन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपरवर्क पूरी तरह तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।